अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। ड्रामा सीरियल तेरे पिन में आज हमने देखा कि मीरब को अंदाज़ा हो चुका है कि मुर्तसिम की बंदूक में गोली नहीं है और वो दुश्मनों के इलाके में है। तभी फ़ोन आता है और पता चलता है कि मलिक के लोगों ने खान पर गोली चला दी और मीरब सख्ते में आ जाती है। उसको समझ नहीं लगती कि क्या हुआ और बख्तूब वो गोली जो खान पर चलाई जाती है अपनी सीने पे खा लेता है और जवाबी वार के तौर पे मुर्तसिम की पिस्तौल में गोली ही नहीं होती, वो कैसे गोली चलाता। उसके बाद मुख्तार का बेटा फिर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन मलिक मुख्तार उसका हाथ हवा में लहरा देता है और वो बच जाता है। लेकिन मुर्तसिम खान को अपनी बुरे तरीके से इंसल्ट फील होती है और यहाँ मीरब कहती है गोलियाँ मैंने निकाली थी और मैं ज़िम्मेदार हूँ इस सब की। काम वाली औरत फिर दोबारा कॉल करती है ताकि पता चले कि हकीकत क्या है और इधर मीरब का वो फ्रेंड जो खुद साख्ता मोहब्बत का शिकार है और वन साइडेड मोहब्बत कर रहा है और मीरब को पता ही नहीं है और वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे बख्तू को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और एम्बुलेंस आ गई है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और मलिक मुख्तार के बेटे को अरेस्ट करती है। वो अरेस्ट हुआ भी कह रहा है कि खान मैं तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें मैं मारूँगा। और यहाँ पे मलिक मुख्तार कहता है उससे गलती हो गई, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो कहता है पहले मैं अगवा का पर्चा कराऊंगा, फिर अपने ऊपर कत्ल का पर्चा कराऊंगा, हमले का, और फिर मेरी शर्त अगर पूरी ना हुई 2 दिन में मैं पूछूंगा तुमसे। और यहाँ पे ये लड़का अपनी फ्रेंड के साथ मीरब के घर पहुँच जाता है, बड़ी बेताबी का इजहार करता है। मीरब के बाप को शक होता है, वो पूछता है तुम क्यों पूछ रहे हो। कहता है मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी, वो कैसे कहीं जा सकती है। उसकी माँ बताती है उसकी शादी हो गई। तो वो तो चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। मीरब के बाप को इतना गुस्सा आता है उसको धक्के दे के अपने घर से बाहर निकाल देता है और वो लड़की बार बार उसको कह रही होती है कि तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, तुम खामोश रहो, लेकिन वो एक नहीं सुनता और मीरब का बाप यहाँ पे गलतफहमी का शिकार हो जाता है। यहाँ पे मीरब जब मुर्तसिम के एंटर होने पे भाग के उसकी तरफ लपकती है कि उसको गोली लगी है, उसको कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती थी, तुम ही ने गोलियाँ निकाली थी, तुम तो दुआएं कर रही होगी कि मुर्तसिम मर जाए। और मीरब की बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी एक्टिंग है यहाँ पे। और एक्टिंग तो खैर वहाज अली की भी कमाल एक्टिंग है, वो तो है ही बहुत बेहतरीन एक्टर। हर हर पॉइंट पे वो ऐसा एक्सप्रेशन देता है कि पता चलता है कि ये डायलॉग्स और ये सारी एक्टिंग इसी के लिए लिखी गई थी। और यहाँ पे मीरब का बाप बार बार उस लड़के को कह रहा है कि वॉर्न कर रहा है कि वो इस लफ्ज़ को मुंह से मत निकाले कि मीरब उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वो नहीं मानता। तो उसको धक्के दे के बाहर निकालना चाहता है। तो कहता है कि मुझे धक्के देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा मीरब के पीछे। और यहाँ पे मुर्तसिम जो है वो अपने बंदे का पूछता है, पता चलता है अभी वो बेहतर है। तभी उस मीरब का बाप अपनी बीवी से कहता है कि मैं जाऊंगा और पूछूंगा मीरब से कि अगर ये बात हकीकत निकली तो आज के बाद मैं उसको अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। और यहाँ पे मुर्तसिम और मीरब की आपस में गुफ्तगू हो रही है। मीरब एक दफ़ा बख्तू का पूछती है, वो कहता है उसके ज़ख्म तो भर गए लेकिन जो मेरे एतबार का खून तुमने किया है वो ज़ख्म नहीं भरेंगे। क्या चाहती हो, मुझे मारना चाहती हो, मुँह से बता दो। यहाँ पे इतनी नेचुरल एक्टिंग है दोनों की कि कमाल हो गया। और यार ये क्या नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह अपने कट आउट्स जो हैं वो वाइट बोर्ड पे लगा के मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये किस ज़माने की मोहब्बत है इसकी, इतनी थर्ड क्लास। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी गांव आ जाते हैं। यहाँ पे बुशरा अंसारी की एक्टिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कैसे वो उनके माँ बाप के सामने ही अपनी बहू की बदतारीफियाँ शुरू कर देती है और ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों ये डायलॉग्स यहाँ पे लिखे गए। और मीरब नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार करती है, मुर्तसिम को कहती है नाश्ता लग गया आ जाओ। वो उसको मुंह लगाए बगैर काम वाली से कहता है कि मैं जल्दी में हूँ, नाश्ता नहीं करूँगा। वो भी काम वाली को मुखातिब करके कहती है बगैर नाश्ते के घर से नहीं जाते। वो घूरता है उसको, निकल जाता है। फिर वो पुरानी मीरब वापस जाग जाती है। वो कहती है इतना बदतमीज़, इतना दिमाग ख़राब है, इतना ओवर हो रहा है, नहीं खाना मरो, मेरी तरफ से ना खाओ। यार ये बीवी दिखाई गई और बार बार मरने का लफ्ज़ क्यों निकालती है उसके लिए, पता नहीं कैसी मशरकी औरत दिखाई हुई है। और यहाँ पे मीरब का बाप जो है वो मीरब के असल बाप अनवर ख़ान को कहता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। वो कहता नहीं तुम परेशान हो, परेशानी बताओ, तो वो उसके साथ शेयर कर लेता है। लेकिन वो इतना अच्छा इंसान दिखाया हुआ है, कहता है मैं उसका बाप हूँ, फ़िक्र ना करो, मैं पर्दा रखूँगा तुम्हारी इस बात का और इस बात को यहीं दफन कर दो।
और अंदर खड़ी खैर से माँ बेगम जो हैं उनको सस्पेंस जीने नहीं दे रहा, बार बार पूछ रही हैं अनीला से कि क्या बात है, तुम दोनों मियाँ बीवी क्यों आए हो, जबकि वो तुम लोगों को माँ बाप तस्लीम नहीं करती। इतना इंसल्ट कर रही है ना बार बार उनको, लेकिन वो नहीं बताती। शुक्र है अक्लमंद निकली थोड़ी सी औरत, लग नहीं रही थी लेकिन है अक्लमंद। तो वो कहता है ठीक है मैं खामोश हो जाता हूँ। तो अनवर खान कहता है मैं संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, ये टेंशन मत लो कि कुछ होगा। और फिर मलिक मुख्तार अपनी नौकरानी को यहाँ पे मुर्तसिम खान की हवेली भेज देता है। वो कहता है ठीक है अब तुम यहीं रहोगी, कुछ अर्सा तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, काम करो, तुम हिफाजत में रहोगी। यहाँ पे मीरा पूछती है ये कौन औरत है जो कब से यहाँ बैठी रो रही है। काम वाली अवॉइड करती है उसको बताने से, लेकिन वो पूछी जाती है तो वो लड़की खुद ही बता देती है कि इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त, मुझे मलकों ने भेजा है, मैं उनकी हवेली से आई हूँ। तो मुर्तसिम खान उस इन दोनों की गुफ्तगू के दौरान वहाँ आ जाता है और मीरा को इग्नोर करके काम वाली से कहता है ये आज के बाद आपके साथ रहेगी, इसको काम सिखाएं। वो पूछती है मीरा पूछती है मैं पूछ सकती हूँ ये कौन क्यों आई है यहाँ पे। इग्नोर करता है, आंसर ही नहीं करता, चली जाती है। वो लड़की उसको बताती है कि इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त में आई हूँ मैं। तो वो फिर मुर्तसिम को जाके फिर उसके ऊपर चढ़ दौड़ती है और कहती है मैं उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगी, मैं खड़ी होंगी। भाई तुम्हारा दखल क्या है गाँव की बातों में? उस बंदे की, वो चौधरी बंदा है, उसके अपने कोई प्रॉब्लम्स हैं गांव की, उसने मसले मसाइल हल करने हैं, तुम उसके लिए मसले पैदा करने के लिए एक नई मुसीबत उसके सर पे सवार हो गई हो, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्यों दखल दे रही हो उसकी बातों में? बहुत अच्छा किया उसने जब कहती है ना कि मैंने 4 साल ट्रेनिंग ली है रियल लोगों को सीधा करने की। उसको धक्का दे के पूल में फेंक देता है, डिज़र्व करती थी, थप्पड़ बनता था, लेकिन चले ज़रा पढ़ा लिखा इंसान दिखाया गया, थप्पड़ नहीं मारा, धक्का दे दिया पानी में। लेकिन वो इतनी बदतमीज़ है, उसको पकड़ के वापस धक्का दे देती है। उसने तो मदद के लिए हाथ पकड़ बढ़ाया था कि बाहर निकलेगी, वो धक्का दे देती है उसको, अंदर गिरता है। तो कहती है तुम्हें समझ लग गई होगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुर्तसिम खान आराम से उसकी तरफ देखता है, निकल के बाहर चली जाती है पूल से। बहरहाल यही था आज का रिव्यू। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिले। अगले रिव्यू तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।